शिवम। सभी व्यक्ति को लगता है कि उनके शरीर में एक विशाल और आकर्षण ऑरा होता है। वास्तव में यह ऑरा नहीं होता, प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई हमें एक आंशिक शक्ति होती है जो सिर्फ शरीर और मन को चलाती है। क्योंकि आप देखेंगे तो सूर्य में भी एक विशाल ऑरा होता है, चंद्र में भी एक विशाल ऑरा होता है, पर इनका स्तर जो बहुत हाई लेवल का होता है, क्योंकि इनकी जो शक्ति होती है वो प्रकृति को संचालित करती है। अगर हम देखें तो हमारे शरीर में जो आंशिक ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा सिर्फ प्रकृति ने हमें कुछ कार्यों के लिए दी होती है, और यह ऊर्जा कभी भी ऑरा या शक्ति नहीं बन पाती है, क्योंकि यह आंशिक होती है। जब साधक साधना करता है तो हमारे खोखले शरीर के अंदर वह ऊर्जा बनाना शुरू करता है। जैसे जैसे वो ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे उसका आकार बढ़ता चला जाता है, और जब यह आकार बढ़ जाता है उसे ही ऑरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अब शरीर से बाहर चलने लग जाता है, और यही ऊर्जा दूसरों को आकर्षित करने या व्यक्ति की तरफ एक खिंचाव की जो स्थिति पैदा करने के लिए कार्य करने लग जाती है। धीरे धीरे यह शक्ति एक ऐसे स्तर पे आ जाती है कि साधक इस ऑरा के अंदर ध्यान या समाधि लगाने लग जाता है, जिसका कारण क्या होता है कि यह जो ऑरा है वास्तव में अब यह ऑरा ना होके ब्रह्मांडीय शक्ति या कॉस्मिक एनर्जी में बदल जाता है। और साधक जितनी साधना करेगा उसका आभा मंडल या कहे उसकी कॉस्मिक एनर्जी इस लेवल पे पहुंच जाती है कि वह आम इंसान से विशेष आदमी में बदलने लग जाता है, जिससे उसकी परालौकिक शक्तियाँ, सुपर शक्तियाँ या कहे आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होने लग जाती हैं। इंसानों को यह चमत्कार जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि वो इस क्षेत्र में होते नहीं। आप किसी क्षेत्र में रहेंगे तो उसके अंदर के रहस्य आपको पता चलने लग जाते हैं। जैसे जैसे ऑरा बढ़ता जाता है, इंसान अनेकों लोगों को आकर्षित करने की क्षमता को बढ़ाता जाता है, पर यह तभी संभव है जब तुम त्राटक साधना, मंत्र साधना और शक्ति साधना पे ज़्यादा जोर दोगे। क्योंकि किसी चीज़ को देखने के लिए भी शक्ति चाहिए, और भगवान जैसी शक्ति को महसूस करने के लिए भी साधक के पास शक्ति होना चाहिए। आस्था और भक्ति इससे महत्वपूर्ण होती है शक्ति, क्योंकि आस्था और भक्ति तो सिर्फ विश्वास के लिए होती है, पर शक्ति किसी चीज़ को ग्रहण करना और उसको सहन करने की क्षमता देती है। जिस तरह से अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री अंतरिक्ष में तो पहुंचने के लिए तैयार तो हो जाते, पर अंतरिक्ष की शक्ति को सहन करने के लिए भी उन्हें विशेष कपड़े, विशेष यान और विशेष माहौल में अपने आप को ढालना पड़ता है। तो इसीलिए जो साधक शक्ति साधना करता है उसके अंदर का आभा मंडल इतना विशाल हो जाता है कि उसे सिद्धियां सहज हो जाती हैं, और यही आभा मंडल आगे चल के ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ देगा, जिससे इंसान अपनी कुंडलिनी शक्ति, दिव्य दृष्टि जैसी शक्तियों को भी जागृत कर सकता है, और यहीं से वो एक साधक के रूप में अपने आप को स्थापित करके धर्म की स्थापना कर सकता है, धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मंत्र का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सबसे पहली शर्त यही है कि आपको साधना करना पड़ेगी, क्योंकि कमज़ोर आलसी लोगों के लिए यह रास्ता नहीं होता है। यह रास्ता उन्हीं व्यक्तियों के लिए बना है जिनका एक लक्ष्य है, जिन्हें अपने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करना है। सफलता के साथ साथ अपने मन को भी नियंत्रित करना है, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को भी जानना है, अपने ज्ञान को भी समझना है, ज्ञान के साथ साथ मोक्ष के रास्ते पे भी निकलना है। क्योंकि जब तुम कर्म करते हो तो कर्म के बाद भी नियम चालू होते हैं जो धर्म के होते हैं, और धर्म के नियम में मोक्ष का सबसे बड़ा
नियम होता है। इसलिए अपनी साधना करो, शक्ति अर्जित करो, सिद्धियां प्राप्त करो, यही इंसानी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ जन्म ले लिया, कर्म करा और चले गए तो क्यों हम जिए और क्यों मर गए, इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम इस जीवन में आए हैं और इंसानी जीवन मिला है तो अपने जीवन को धन्य करने के लिए अपनी आत्म साधना, ध्यान, शक्ति साधना पे जोर दे, जिससे हम अपने आध्यात्मिक जीवन में सफल हो सके। यही एक सच्चे इंसान और पूर्ण इंसान की पहचान होती है, जिससे वो अपने आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण सिद्ध कर सके। शिव ओम।